क्लास एट्थ। आज हम क्लास एट्थ का एक नया यूनिट शुरू करने लगे हैं। यूनिट का नंबर है 10 और यूनिट का नाम है मेंसुरेशन। ठीक है, तो ये यूनिट भी कोई इतना मुश्किल नहीं है, सिर्फ हमें फार्मूले इसके अंदर जो आएंगे वो टाइम टू टाइम मैं आपको बताता जाऊंगा। वो फार्मूले आपको याद रखने हैं, तो फिर ये यूनिट इतना कोई मुश्किल नहीं है। तो चलो इसका 10.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 में आपको बताता हूँ। ध्यान से सुनना इस क्वेश्चन को। देखो, क्वेश्चन नंबर 1 की ये फिगर दी हुई है, एक स्क्वायर दिया हुआ है और एक क्या दिया हुआ है, रेक्टेंगल दिया हुआ है। स्क्वायर की एक साइड दी हुई है, बाकी किसी भी साइड के बारे में कुछ भी नहीं कहा हुआ है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। स्क्वायर की हर साइड बराबर होती है। अगर एक 60 है, ये भी 60, ये भी 60 और ये भी 60 हो जाएगी। ठीक है, ऐसे ही रेक्टेंगल में लेंथ तो दी हुई है, ब्रेड्थ नहीं दी हुई है। लेंथ कितनी दी हुई है, 80 मीटर। तो आपने क्या करना है, इन दोनों का जो पैरीमीटर है ना, वो उसने कहा हुआ है कि बराबर है। ए स्क्वायर एंड ए रेक्टेंगुलर फील्ड विद मेजरमेंट हमें यहाँ पे दे रखी है, आर गिवन हैव द सेम पैरीमीटर। इसका और इसका पैरीमीटर सेम है। इस कंडीशन को यूज़ करके, कौन सी कंडीशन को यूज़ करके, कि दोनों का पैरीमीटर बराबर है। बराबर है तो है कितना है वो निकालना पड़ेगा। इस कंडीशन को यूज़ करके ये बताना है कि इस फील्ड का एरिया ज़्यादा है कि इस फील्ड का एरिया ज़्यादा है। ठीक है, तो जो मैंने बोला उसको ध्यान में रखना कि क्या क्या बोला मैंने। तो चलो इस क्वेश्चन को करते हैं। मैं बुक हटाने लगा हूँ, तो जब आप क्वेश्चन करोगे ना, बुक आपने सामने रखनी है, तभी आपको ये अच्छी तरह समझ आ जाएगी। एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर 1। चलो बात करते हैं हम स्क्वायर की। ईच साइड ऑफ द स्क्वायर, क्वेश्चन से देखना है। स्क्वायर जो दिया था ना, उसकी हर साइड दी थी आपको 60 मीटर। मैंने क्वेश्चन से देखा, तो इसका पैरीमीटर निकाल सकते हो। देयरफॉर इट्स पैरीमीटर, ये आपके सामने पहला फार्मूला आने लगा है। किसका पैरीमीटर निकाल ले हो, स्क्वायर का। स्क्वायर का पैरीमीटर निकालने लगी हो तो उसका फार्मूला होता है 4 मल्टीप्लाई बाय साइड। ठीक है, तो ये आ गया 4, साइड कितनी है 60, मल्टीप्लाई कर लेना है, तो 240 मीटर। ये आ गया, किसका पैरीमीटर आ गया, स्क्वायर का पैरीमीटर आ गया। अब हम बात करेंगे रेक्टेंगल की। तो रेक्टेंगल की लेंथ हमें दी थी, लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल, फिगर से ही वो दी थी 80 मीटर। ठीक है, ब्रेड्थ हमें नहीं पता थी, ब्रेड्थ दी नहीं हुई है। ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगल वो दी नहीं हुई है। मान लो इसको आप किसके बराबर, बी के बराबर मान लो। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, लेट लिख लेते हैं, मान लो ब्रेड्थ जो है वो किसके बराबर, बी के बराबर। पैरी इट इज गिवन दैट, ये लिखेंगे हम, इट इज गिवन दैट पैरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल किसके बराबर, इक्वल टू पैरीमीटर ऑफ स्क्वायर। कहा था ना उसने कि दोनों फिगर्स का जो पैरीमीटर है वो क्या, इक्वल है। ठीक है, तो पैरीमीटर ऑफ, एक तरफ मैं ले लूंगा, ये दैट इज इसको कहते हैं, दैट इज एक तरफ मैं ले लूंगा रेक्टेंगल का पैरीमीटर, उसका फार्मूला होता है ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेड्थ। याद रखना ये फार्मूला है, इक्वल टू, और एक तरफ ले लूंगा मैं किसका पैरीमीटर, स्क्वायर का, वो तो निकाला हुआ है 240, उसको मैं ये ले लूंगा। दोबारा देख लो, एक तरफ लिया किसका पैरीमीटर, रेक्टेंगल का, वो फार्मूला बनेगा ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेड्थ इक्वल टू, एक तरफ किसका पैरीमीटर ले लिया, स्क्वायर का, वो मैंने पहले ही निकाला हुआ था, तो वो 240 आ गया। अब ये 2 जो है ना, इसको इधर ले आओ, लेंथ प्लस ब्रेड्थ 240 को 2 क्या करेगा, डिवाइड कर देगा, कैंसिल कर दो, 2 1 ज़ा 2, 120 आ गया। तो L प्लस ब्रेड्थ कितना आ गया, 120। अब हमारे पास लेंथ पता है हमें कितनी दी हुई है, 80 है,
बी ऐसे ही रहा और फिर 120, तो यहाँ से बी निकाल लो। 120 इस 80 को यहाँ पे ले आओ, माइनस हो जाएगा। तो बी कितना आ गया, 120 में से 80 गया तो कितना हो गया, 40 आ गया। आप देखो रेक्टेंगल की जो हमें ब्रेड्थ नहीं पता थी वो भी पता चल गई है। अब हम से उसने ये पूछा था कि किसका एरिया जो है वो लार्जर है। अभी दोनों का एरिया निकालना पड़ेगा। नाउ एरिया ऑफ स्क्वेयर, स्क्वेयर का एरिया निकाल लो। वो फार्मूला होता है उसका साइड मल्टीप्लाई बाय साइड। तो क्या थी स्क्वेयर की हर साइड, 60 मीटर थी नहीं, इसको अपने से ही मल्टीप्लाई करना है। 6 6 36 और 2 0 मीटर स्क्वेयर। ये किसका एरिया आ गया, स्क्वेयर का। अभी और किसका निकालना है, रेक्टेंगल का भी निकालना है। आल्सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल के एरिया का फार्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ। लेंथ तो उसकी पहले ही दी थी हमें, कितनी दी थी, 80 मीटर। ब्रेड्थ अभी अभी हमने निकाल ली, 40 मीटर। 8 4 32, 2 0 साथ में मीटर स्क्वायर। ये था स्क्वायर का एरिया, ये है रेक्टेंगल का। तो देख लो किसका लेस आया, फिर किसका एरिया बड़ा आया, स्क्वायर का बड़ा आया। तो देयरफॉर स्क्वायर हैज लार्जर एरिया। ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। बहुत आसान क्वेश्चन था, कोई मुश्किल नहीं था। ठीक है, तो इसकी जो फिगर है वो आपको बुक में दी हुई है। अब यहाँ पे साइड पे वो फिगर्स भी बना लेना है। इसकी 2 फिगर, एक स्क्वायर के लिए बना लेना कि इस तरह से कि स्क्वायर की हर साइड दी हुई है आपको किसके बराबर, 60 मीटर के बराबर। अगर ये 60 है तो सारी की सारी 60 हो जाएंगी ये, क्योंकि स्क्वायर की हर साइड क्या होती है, बराबर होती है। और आपको एक फील्ड कौन सा दिया था, रेक्टेंगुलर फील्ड दिया था। तो जिसकी लेंथ तो दी थी आपको कितनी, 80 मीटर, लेकिन ब्रेड्थ के बारे में कोई पता नहीं था, इसलिए तो मैं डायरेक्टली इसका एरिया नहीं निकाल पाया। अगर मेरे को ब्रेड्थ भी पता होती तो सीधा ही हम उसका एरिया निकाल लेते हैं, लेकिन हमें पहले क्या करना पड़ा, ब्रेड्थ को निकालना पड़ा, फिर तभी आगे क्वेश्चन ये चलेगा। तो इसको ध्यान से समझ के कॉपी पे नोट कर लेना।